सुप्रभात छात्र मित्रों। हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 14वां जो इकाई थी वो हमने पढ़ी थी। अब 15वां जो इकाई है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कविता है जिसका नाम है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, जिसके कवि है रामदरस मिश्र और जिनका जन्म सन 1924 में इकाई में हुआ था। रामदरस मिश्र का जन्म गांव डुमरी जनपद गोरखपुर में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा पास के गांव बिशनपुर में हुई। उन्होंने मैट्रिक, इंटर और उच्च शिक्षा बनारस में प्राप्त की है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर दिल्ली में बसे हुए हैं। पथ के गीत ये इनकी रचनाएं हैं। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, बाजार को निकले हैं लोग, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, आग की हंसी आदि इनकी ये सारी कविता संग्रह है। हंसी ओठ पर आँख नम है, ऐसे में जब कभी, आम के पत्ते, तू ही बताए जिंदगी, हवाएं साथ है आदि उनके गज़ल संग्रह है। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफ़र, आकाश की छत, आदिम राग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह और 20 बरस, परिवार, बचपन भास्कर का और आदि इनके उपन्यास संग्रह है। खाली घर, एक वह दिनचर्या, सर्पदंश, वसंत का दिन, एक दिन और आदि उनकी कहानी संग्रह भी है। उनको सम्मानित भी किया गया है, जिसमें उन्होंने ललित निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और डायरी संस्मरण जैसी विधाओं में रचना की है। मिश्र जी कवि शेखर सम्मान और शलाका सम्मान और साहित्यकार सम्मान और साहित्य भूषण सम्मान और साहित्य विद्या वाचस्पति सम्मान और व्यास सम्मान, दिल्ली साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। इस कविता में हम क्या देखने वाले हैं, तो देखेंगे विद्यार्थी मित्रों कि इसमें क्या कहा गया है। तो इस कविता में डाकिया के माध्यम से कवि ने एक ऐसे किरदार की रचना की है जो दुख दर्द और अकेलेपन से पीड़ित लोगों तक मानवीय संवेदना और एक उम्मीद बांटता फिरता है। डाकिया एक ऐसा बिंब है जो उन लोगों तक सहानुभूति और करुणा पहुंचाने का काम करता है जिनका अपना कोई नहीं है। कवि कहता है कि बिना नाम और पते की चिट्ठियाँ जिन पर भेजने वालों ने जरूरी डाक टिकट भी नहीं लगाया है, ऐसी चिट्ठियों को किसी एक व्यक्ति तक पहुंचाने के बजाय डाकिया समाज के संपूर्ण पीड़ित समुदाय को पहुंचाकर आश्वस्त करना चाहता है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो रचना में कहा गया है कि एक अकेलापन से जूझता हुआ जो आदमी है, वो जूझता हुआ आदमी अपने आप में कैसी पीड़ा को अनुभव करता है, उसको बताने का प्रयत्न यहाँ पर रामदरस मिश्र ने किया हुआ है। हम देखेंगे अब काव्य के और जाएंगे। कब से यह बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ लिए हुए यह डाकिया दर दर घूम रहा है। डाकिए की अगर बात करें तो एक अकेलेपन का जो एकांकी जो है वो अकेलापन जो है वो अकेलापन इस डाकिए के द्वारा समझाने की कोशिश यहाँ पर कवि ने की है। और यह बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ लिए हुए यह डाकिया दर दर घूम रहा है, कोई नहीं वारिश इस चिट्ठी का कौन जाने, किसका अनकहा दर्द किसके नाम इस बंद लिफाफे में है। क्या है कि यह जो डाकिया है आपने देखा होगा, जिसे हम देखते रहते हैं कायम, तो उसके अंदर उसमें बताया गया कि ये जो डाकिया है वो दर दर घूम रहा है और दर दर घूम कर वो कार्य कर रहा है और कोई उसका वारिश नहीं जिस चिट्ठियों का उसको ले जाने का कार्य ये कर रहा है। कोई नहीं वारिस इस चिट्ठी का कौन जाने, किसका अनकहा दर्द किसके नाम इस बंद लिफाफे में, और किसका दर्द इस बंद लिफाफे में छिपा है वो कोई नहीं जानता। पत्ते की तरह काँप रहा है, मैंने भी तो एक बेरंग चिट्ठी छोड़ी है। और पत्ते की तरह ये काँप रहा है, मैंने भी तो एक बेरंग चिट्ठी छोड़ी है, पता नहीं किसके नाम। और मैंने भी तो बेरंग चिट्ठी छोड़ी है, पता नहीं है किसके नाम, शायद वह भी इसी तरह सत्रों के ओठों में अपने दर्द कसे यहाँ वहाँ घूम रही होगी। और
जो जिसका क्या कहा कि मैंने भी एक चिट्ठी छोड़ी है, पता नहीं किसके नाम, शायद वह भी इसी तरह सत्रों के ओठों में अपने दर्द को कसे हुए यहाँ वहाँ घूम रही होगी। उस चिट्ठी को कोई पाने वाला नहीं होगा। मित्रों, हमारी तुम्हारी ये लावारिश चिट्ठियाँ किसी दिन लावारिश जगहों पर परकटे पंछी की तरह पड़ी पड़ी फड़फड़ाएगी। ये एक व्यवस्था को कवि ने यहाँ पर जागृत किया है और कहा है कि हमारी और तुम्हारी जो बेरंग लावारिश जो चिट्ठियाँ है वो किसी लावारिश जगहों पर जाकर पड़ी होगी और परकटे पंछी की तरह पड़ी पड़ी फड़फड़ाती होगी, और कभी किसी दिन कोई अजनबी उन्हें कौतूहलवश उठाकर पढ़ेगा, और किसी दिन कोई अजनबी उसे कौतूहलवश उठाकर पढ़ेगा तो वह तड़प उठेगा। ओहो, क्या होगा कि वो तड़प उठेगा और वो अपने आप में सोचेगा कि अरे ये इतनी दर्द भरी चिट्ठियाँ किसने लिखी होगी, और फिर कहेगा ओहो बहुत दिन पहले किसी ने ये चिट्ठियाँ शायद मेरे ही नाम लिखी थी, और वो कहेगा कि ओहो बहुत दिन पहले यही जो चिट्ठियाँ थी वो चिट्ठियाँ मेरे नाम किसी ने लिखी होगी। तो यहाँ पर रामदर्श ने हमारे सामने ये सारी बातों को यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। छात्र मित्रों, यहाँ एक एकांकी जीवन जो है, अकेलापन है, अकेलेपन को यहाँ पर समझाने की कोशिश हमें की है। अकेलापन व्यक्ति को खुद ब खुद अंदर से खोखला कर देता है। इसी कारण बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ हमें कुछ समझाती हो ऐसा हमें लगता है। तो छात्र मित्रों, आशा रखते हैं कि आपको ये जो इकाई है वो समझ में आई होगी। आभार, धन्यवाद।